हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू आवर माय यूट्यूब चैनल NIS लाइफलाइन, जहां हम आपको देते हैं NIS से जुड़ी सारी अपडेट। तो अगर आप 10th या 12th क्लास में NIS से अपनी स्टडी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको NIS से जुड़ी सारी अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा ये टॉपिक है कि प्रैक्टिकल। आपको सबको पता है कि प्रैक्टिकल आप सबका होना है। आप जब एडमिशन लेते हैं तो दो ही चीज़ आपके सामने आती है, एक TM एक प्रैक्टिकल। आप लेकिन कंफ्यूज हो रहते हैं बहुत से स्टूडेंट के TM क्या है, प्रैक्टिकल क्या है। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, TMA आपका सभी सब्जेक्ट का होता है और प्रैक्टिकल आपका किसी स्पेशल सब्जेक्ट का होता है। तो आज की वीडियो में प्रैक्टिकल के बारे में बात करने वाला हूँ। प्रैक्टिकल कब होते हैं? पहली बात, ये प्रैक्टिकल आपके 2 बार होते हैं। अप्रैल सेशन के जो स्टूडेंट हैं उनके प्रैक्टिकल 1 मंथ पहले, यानी कि 10 से 15 मार्च के आसपास आपके प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाते हैं। 10 से 15 मार्च के आसपास अप्रैल सेशन के, और अक्टूबर सेशन के 10 से 15 सितंबर के आसपास आपके प्रैक्टिकल स्टार्ट होते हैं। ये अप्रोक्स डेट है, 10 से 15 यानी 12-13 कुछ भी हो सकती है, लेकिन इसी रेंज में होते हैं स्टार्ट आपके प्रैक्टिकल। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आपको ये लगेगा कि एडमिट कार्ड कब आते हैं। फ्रेंड्स, प्रैक्टिकल की डेट से 15 से 16 दिन पहले एडमिट कार्ड आ जाते हैं। अप्रैल सेशन के फेब लास्ट में या मार्च के स्टार्टिंग में एडमिट कार्ड आते हैं। ऐसे अक्टूबर सेशन के जो प्रैक्टिकल हैं जो सितंबर में होते हैं आपके 10 से 15 सितंबर में, उनके अगस्त लास्ट में या सितंबर के स्टार्टिंग में एडमिट कार्ड आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि प्रैक्टिकल आपके ये होते कहाँ पर हैं। फ्रेंड्स, जब ये आपके जो एडमिट कार्ड आएंगे उस पर सेंटर होता है। नहीं, सब एडमिट कार्ड पर सेंटर डला होता है कि आपके प्रैक्टिकल कहाँ होना है, ये होता है उस पर। और मैक्सिमम वैसे 95% जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो सेंटर होते हैं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने के सेंटर, वो उनके स्टडी सेंटर ही होते हैं। लेकिन कुछ स्पेशल केस में क्या है, ये आपके सेंटर अलग भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब एडमिट कार्ड जो आपका होता है उस पर जो डेट होती है उसकी कुछ रेंजेस होती है। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, आप 12th क्लास में और फिजिक्स का आपका प्रैक्टिकल है, तो आपकी डेट शीट में और आपके एडमिट कार्ड में डेट क्या डली होंगी कि आपका प्रैक्टिकल, फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ मैं, कि आपका प्रैक्टिकल 12 से 15 सितंबर तक है। अब 12 में तो 15 में कुछ भी हो सकता है, 11 में भी, 12 में भी, 13 में भी, 14 में, 15 में, सितंबर में किसी में भी हो सकता है। लेकिन ये आपको एग्जैक्ट डेट नहीं है, आपको पता ही नहीं है, तो रेंज दी गई है आपको डेट की, ना टाइम लिखा होता है उस पर एडमिट कार्ड पर। अब सवाल ये उठता है कि एग्जैक्ट डेट एंड एग्जैक्ट टाइम वो कहाँ से पता चलेगा। तो आपको फ्रेंड्स क्या करना है, जो सेंटर का नाम होता है एडमिट कार्ड पर, उस सेंटर पर विजिट करना है। एडमिट कार्ड आने के 2 दिन बाद या अगला जो सैटरडे संडे आता है, आपका जो वर्किंग डेज होता है NIS में, क्लासेस लगती हैं, आपको जाना है स्टडी सेंटर पर। जो आपका सेंटर मेंशन होता है एडमिट कार्ड पर, उस पर जाना है आपको, और वहाँ आपको नोटिस मिलेगा। अगर नोटिस नहीं है तो आप वहाँ पूछिए कि सर कहाँ नोटिस, हमारा नोटिस कब लगेगा, कब हमारा प्रैक्टिकल है। तो वहाँ पे क्या है, नोटिस में लिखा होता है कि आपका जो प्रैक्टिकल है उसकी एग्जैक्ट डेट क्या है। एग्जैक्ट डेट जो होगी वो रेंजेस में होगी। जैसे एग्जांपल दिया था ना मैंने आपको, फिजिक्स का प्रैक्टिकल 10 से 15 तारीख के बीच में है, तो 10 से 15 के बीच में आपको 13 भी होगी या 14 होगी, जो भी है वो सेंटर पर डिपेंड करता है कि वो आपका जो प्रैक्टिकल है किस डेट में ले रहा है। वो सेंटर पर डिपेंड करता है, वो किस डेट में लेंगे और किस टाइम पर लेंगे। और वो आपको मिलेगा नोटिस बोर्ड पर। नोटिस बोर्ड कहाँ लगता है? सेंटर पर। सेंटर कौन सा? एडमिट कार्ड पर मेंशन जो है, वो आपका स्टडी सेंटर भी हो सकता है, वो आपका डिफरेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैक्सिमम 90% स्टूडेंट्स की क्या होता है, स्टडी सेंटर ही उनका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का सेंटर होता है। एक बात, तो आपको नोटिस बोर्ड पर डेट एंड एग्जैक्ट टाइम देख लेना है, तो उस डेट का फिर वेट करना है। जब वो डेट आती है तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, आपको एडमिट कार्ड आने के बाद या एडमिट कार्ड आने से पहले जिस सब्जेक्ट का आपका प्रैक्टिकल है उसकी प्रैक्टिकल फाइल बना लेनी है। प्रैक्टिकल फाइल बना ली आपने, वो ज़रूर कंपलसरी होती है, वो बिना प्रैक्टिकल फाइल के आप पास नहीं हो सकते। फाइल के बेस पर ही आपको मैक्सिमम नंबर मिलते हैं। वैसे और भी वाइवा होता है, वहाँ पर अटेंडेंस वगैरह होती है, आपसे कुछ लिखवाया भी जाती है, रिटर्न होता है आपका पेज पर, लेकिन फोकस उनका प्रैक्टिकल फाइल पर होता है, वो कंपलसरी है। जिस सब्जेक्ट का आपका प्रैक्टिकल है उसकी फ़ाइल आपके पास प्रैक्टिकल की डेट में, प्रैक्टिकल जब आपका लिया जाएगा उस वक्त होनी चाहिए। अब आप प्रैक्टिकल एग्ज़ाम से कितने भी दिन पहले उसे बना लें,
ज़रूरी नहीं है एडमिट कार्ड आने के बाद ही बनाएं, आप कितने भी दिन पहले बना सकते हैं उस प्रैक्टिकल फाइल को। तो फ्रेंड्स मैं बात क्या कर रहा था कि आपको स्टडी सेंटर पर पहुंचना उस डेट पर एंड टाइम पर। लेकिन आप एक बात ध्यान रखिए, जो आपका टाइम है उससे 1 घंटे पहले ही पहुंचने की कोशिश करिए, जिससे कि आप लेट ना हो। आपका सेंटर दूर भी हो सकता है, तो आप घर से पहले ही निकलिए, क्योंकि वो एंट्री नहीं लेंगे फिर गेट के अंदर। तो फ्रेंड्स जब आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको आपके जैसे बहुत से स्टूडेंट मिलेंगे, उनका भी प्रैक्टिकल होगा, उसी सब्जेक्ट का होगा। तो आप क्या है, 1 घंटे पहले जो विजिट करेंगे, अपने स्टडी सेंटर जाएंगे प्रैक्टिकल के दिन, उन सबसे मिलिए घुलिए, उनसे बातचीत करिए, आपको अच्छा लगेगा। और जब टाइम हो जाएगा प्रैक्टिकल का तो आपको बुला लिया जाएगा क्लासेस में। टीचर वहाँ आएंगे और कहेंगे कि आ जाओ स्टूडेंट, आपका प्रैक्टिकल है, आपको क्लास में ले जाएंगे। तो अभी तो बहुत से स्टूडेंट को आपको यही नहीं पता होगा कि हमारा प्रैक्टिकल है या नहीं है, हमारे पास ये सब्जेक्ट है कि सर हमारा प्रैक्टिकल है नहीं है। फ्रेंड्स होता क्या है कि स्टूडेंट सब्जेक्ट तो ले लेते हैं, लेकिन उन्हें ये पता ही नहीं होता कि उनके किस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल है, किसका नहीं है। तो मैं अभी आपको ये बता दूं, अगर आप 10th क्लास में हैं तो ये सब्जेक्ट जो दिख रहे हैं साइड में, तो इन सभी सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल होते हैं, देख लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और अगर आप 12th क्लास में हैं तो ये सारे सब्जेक्ट जो मैंने ये शो किए हैं स्क्रीन पर, इन सब सारे सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल होते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप। अगर आपके ये सब्जेक्ट हैं तो आपका प्रैक्टिकल होगा। और प्रैक्टिकल फ्रेंड्स कंपलसरी होता है, अगर आप प्रैक्टिकल नहीं देते तो फेल हो सकते हो आप। वो होता है ना आपको डाउट कि हम प्रैक्टिकल नहीं देंगे तो पास हो सकते हैं, टीएमए नहीं देंगे तो पास हो सकते हैं। तो मैं बता दूं, अगर आप टीएमए नहीं देते तो आप पास हो सकते हैं, क्योंकि टीएमए होता है आपके मार्क्स को बढ़ाने के लिए, आपको थ्योरी मार्क्स को बढ़ाने के लिए होता है टीएमए। वो आपकी हेल्प करता है परसेंटेज बनाने में। और प्रैक्टिकल क्या होता है, ये आपके लिए होता है कंपलसरी। इसमें अगर आप नहीं दोगे, फेल हो जाओगे, तो आपके रिजल्ट में आ जाएगा SYCP, सब्जेक्ट गेट टू बी क्लियर इन प्रैक्टिकल। आप फेल हो जाओगे, आपको पास नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि प्रैक्टिकल जब आप क्लास में जाओगे तो होता क्या है वहाँ पर फ्रेंड्स आपको क्या होता है, पहले टीचर्स आएंगे, वो अटेंडेंस शीट लेकर आपको अटेंडेंस लगानी है, अपने साइन करने हैं अपने फ़ोटो के पास। ये सबसे पहला काम है। अगर आपने ये काम नहीं किया, टीचर्स वहाँ पूछते हैं सबकी अटेंडेंस हुई नहीं हुई। अगर आप अटेंडेंस लगा दी आपने तो आप प्रेजेंट माने जाओगे, नहीं तो आप एब्सेंट माने जाओगे। अटेंडेंस अपनी ज़रूर लगाएं वहाँ पर। तो मैं बताऊँ वहाँ पर क्या होता है। अटेंडेंस लगाने के बाद वहाँ आपको शीट मिलती है, आंसर शीट। आंसर शीट पर क्या होता है, आपको आंसर लिखने होते हैं। आंसर किसके लिखना होता है भाई, प्रैक्टिकल तो आपने बना ली, लेकिन आंसर किसके लिखने होते हैं, वो आपका होता है रिटर्न। वहाँ पर आंसर लिखने होते हैं, आपको शीट मिलेगी, आपको आंसर लिखने होंगे। टीचर्स क्या करेंगे, आपको क्वेश्चंस देंगे। क्वेश्चन जैसे कि 5 क्वेश्चन दे देंगे और कहेंगे इनमें से बेटा 3 करो, या 4 देंगे और कहेंगे बेटा 2 क्वेश्चन करो। वो आपको क्वेश्चंस भी दे सकते हैं, वो आपको प्रैक्टिकल भी दे सकते हैं, एक्सपेरिमेंट लिखने के लिए दे सकते हैं। वो उन पर टीचर पर डिपेंड करता है कि वो किस हिसाब से आपसे रिटर्न ले रहे हैं। आपसे रिटर्न लेंगे और आपकी प्रैक्टिकल फाइल देखेंगे, और प्रैक्टिकल फाइल में क्या देंगे कि आपने कितना एक्सपेरिमेंट करा है, उसके अंदर कितने प्रैक्टिकल करे हैं, ये देखेंगे। अब जब आप ये रिटर्न जो आपने लिखा है शीट पर, ये सॉल्व कर लेंगे। आपको टाइम मिलता है 1.5 घंटे का सॉल्व करने का। ये सॉल्व कर लेंगे और प्रैक्टिकल फाइल आपके पास होगी। तो आपको बुलाया जाएगा किसके लिए, वाइवा के लिए। अब वाइवा में टीचर्स क्या करते हैं, आपकी प्रैक्टिकल फाइल लेते हैं और उसको देखते हैं कि इसने स्टूडेंट ने कितने प्रैक्टिकल करे हैं, इसकी राइटिंग कैसी है, मतलब कितनी सफाई है इसकी प्रैक्टिकल में, ये सब देखते हैं। और आपका जो रिटर्न जो लेते हैं वो क्वेश्चन देखते हैं, उसको देखते हैं। फिर प्रैक्टिकल फाइल में से और उसमें से जो आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं उन सबको देखकर आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं। अब वो क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है कि इन्हीं में से पूछेंगे, वो क्वेश्चंस आपसे बाहर से ही पूछ सकते हैं, आपकी पूरी बुक में से कहीं से ही पूछ सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जो क्वेश्चंस पूछेंगे वो एकदम बेसिक होंगे। वो मतलब अगर आपने स्टडी करी है, थोड़ी सी भी स्टडी करी है, तो आप उसके जवाब दे सकते हैं। ये एक बात, आप उसके जवाब दे सकते हैं अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है ना। बेसिक, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं, वो ज़्यादा डीप में नहीं पूछते, क्योंकि स्टूडेंट्स होते हैं बहुत सारे। अब वो ज़्यादा डीप में अगर पूछेंगे तो टाइम लग जाएगा, इसलिए वो एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे और आपको फटाक से उसका आंसर देना है। अगर आपको आंसर नहीं आता तो गलत मत दो। अगर आपने गलत आंसर दिया तो आपके मार्क्स जो है नेगेटिव में जाएंगे। अगर आपको आंसर नहीं आता, साफ मना कर दो सर हमें नहीं आता।
दूसरा क्वेश्चन आप हमसे पूछ सकते हैं। ये तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको आज सारी बात बता दी। हाँ हाँ फ्रेंड्स, एक और बात मैं भूल गया आपको बतानी कि आपको प्रैक्टिकल के दिन क्या क्या लेके जाना है। आपको प्रैक्टिकल के दिन अपना एडमिट कार्ड मतलब कंपलसरी है, प्रैक्टिकल फाइल जो आपने बनाई है, जो आपने प्रैक्टिकल से पहले बना चुके हैं आप, प्रैक्टिकल फाइल, एडमिट कार्ड और अपना ज्योमेट्री बॉक्स ये लेके जाना है। और अपना एक आईडी प्रूफ रख लेना, जिसमें फ़ोटो हो आपका, जैसे आधार कार्ड आपका फ़ोटो होना चाहिए, क्योंकि वहाँ वेरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ सकती है आपसे स्पेशल केस में। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि एडमिट कार्ड जो होगा ना, वो आप मोबाइल में मत लेके जाना। सॉफ्ट कॉपी उसकी नहीं चलेगी, हार्ड कॉपी चलेगी। उसको आप प्रिंट निकलवा लेना, उसका प्रिंट ही चलेगा, नहीं तो आपको एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा, आपको वहाँ से निकाल दिया जाएगा सेंटर से। आप अपने एडमिट कार्ड की हार्ड कॉपी लेकर जाएँ, हार्ड कॉपी, प्रैक्टिकल फाइल, आई कार्ड और वो आइडेंटिटी कार्ड। ये 4 चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी हैं एग्ज़ाम, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के टाइम पर। तो फ्रेंड्स, आप उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। और अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई तो इसको लाइक ज़रूर करना और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो इसको। और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। ये लाल जो घंटे का निशान दिखाई दे रहा है, इस पर दबा दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। इससे क्या होगा, जब भी मैं अपनी कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास मिल जाएगी। और मैं बता दूं, मैं नई वीडियो जो अपलोड करूँगा वो प्रैक्टिकल फाइल पर ही होगी कि प्रैक्टिकल फाइल आपको किस तरह बनानी है, उसमें कहाँ से क्या लिखना है, कंटेंट क्या होना है। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।